एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक यूग्लिनॉइड्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स के रिगार्डिंग आपको जो फर्स्ट थिंग याद करनी है वो ये है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को शेयर करने का काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास प्लांट्स के भी फीचर्स होंगे और एनिमल्स के भी फीचर्स होंगे। वो कैसे? क्योंकि जब इनको लाइट अवेलेबल होगा तब ये ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, बट जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज दे शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है ऑप्शन देके या विदाउट ऑप्शन, which specific organism or specimen is referred as connecting link between plants and animals। वहां पे आपको आंसर क्या लिखना है? यूग्लिना। ठीक है, देन अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फीचर है दैट इज रेफर्ड एज मेटाबोली। क्या है ये? मेटाबोली है, नॉट मेटाबोलिज्म। METABOLY। ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनको अलाउ करता है कि वो अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपके लिए द एबिलिटी ऑफ यूग्लिना टू ऑल्टर देयर शेप, क्योंकि यहाँ यूग्लिनॉइड्स पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे यूग्लिना लिख रखा है। कुछ अदर प्रोटोजोअन्स भी ऐसा करते हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है इसके पास, जिसको क्या टर्म दिया गया है? पेलिकल, विच इज नोन एज पेलिकल। अब यहाँ क्या है? प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है जो इसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब इसके फ्लैजिला की बात की जाती है तो इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वन लॉन्ग होता है, वन कैसा होगा? लॉन्ग होगा, और वन क्या होगा? शॉर्ट फ्लैजिला होता है इसके पास। ठीक है, यही मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट, वन शॉर्ट प्लस वन लॉन्ग। ठीक है, और पेलिकल मैंने आपको अभी अभी याद करा रखा है, दैट इज प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करेगा, दैट इज पेलिकल। ठीक है, अब एक और इसके अंदर जो स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वैसे ही पिगमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट क्या नोट करना है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विच इज आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हायर प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देन हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? एक्वेटिक है, बट एक्वेटिक में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। कैसा होगा, कौन से वाटर में प्रेजेंट होगा। इसके साथ क्या कंडीशन है? ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। स्टैग्नेंट का क्या मतलब है? ठहरा हुआ पानी। जो वाटर रन करने का काम नहीं कर रहा हो, कहीं पे जो स्टैग्नेंट ठहरा हुआ पानी होता है उसमें ये सरवाइव करने का काम करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की जो बात की जाती है, जिसकी वजह से आपने अभी अभी फर्स्ट पॉइंट देखा था, दैट इज दे शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। वो कैसे? यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक बिहेवियर भी शो करने का काम कर रहे हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर भी शो करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक वो तब होगा जब इसको सनलाइट या लाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर ये तब शो करते हैं जब इनको सनलाइट नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे ये? प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इनसे जो छोटी छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर ये फीड करने का काम करेंगे वहां पे। ठीक है, अब जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिजर्व फूड के बारे में। क्या है? रिजर्व फूड। जैसे आपकी बॉडी में, आप ह्यूमंस हैं, आपकी बॉडी में रिजर्व फूड क्या है?
ग्लाइकोजन है, ठीक है। इनके पास जो रिजर्व फूड है दैट इज टर्म्ड एज पैरामाइलन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी है पैरामाइलन स्टार्च, ये याद रखना है आपको, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन के मोड की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें भी कैसे करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन कैसे होगा, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। कैसे होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, दैट इज यूग्लिना। क्या है ये, यूग्लिना है। इसके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला है, एक शॉर्ट फ्लैजिला है, आई स्पॉट भी प्रेजेंट है इसके पास, न्यूक्लियस भी विजिबल होता है इजिली। देन क्लोरोप्लास्ट विच इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ यूग्लिना, ठीक है। देन प्रोटीन रिच लेयर जो है दैट इज पेलिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देन जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या है, इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में आपको क्या याद रखना है, दैट इज यूग्लिना, बहुत कॉमन है। कैटेगरी का नाम ही आप क्या पढ़ रहे हैं, यूग्लिनॉइड्स पढ़ रहे हैं, तो यूग्लिना तो याद ही हो जाएगा आपको। यूग्लिना के बाद देन क्या है, यहाँ पे यूट्रेपिया है, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, पेरोनिमा, देन फेकस, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हमें इसका एग्जाम्पल कैसे याद होगा, एक यूग्लिना तो खैर सबको याद होता है, तो आप ट्रिक के तौर पे या तो E2 P2 याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपको E अल्फाबेट से लिखे हैं और 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए P अल्फाबेट से लिखे हैं। तो या तो आप P2 E2 याद रखिए या फिर आप E2 P2 याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें इनिशियल्स याद होते हैं तो हम उसको इजिली एग्जाम में याद करके लिख सकते हैं, या फिर अगर वहां पे MCQs होते हैं तो वहां पे भी वो हमें इजिली रिमाइंड हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह इस टॉपिक को भी मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह क्लियर किया है, समझाया है। मुझे नहीं लगता कि इतने पोर्शन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।